गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। अमेजॉन की प्राइम डे सेल आने वाली है 15 और 16 जुलाई को, तो तैयार रहिए विथ यूर क्रेडिट कार्ड। और एक चीज मुझे यहाँ पे अच्छी लगी इस सेल में, दैट इज कि एसबीआई कार्ड को जो है इन लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है, विच आर वेरी पॉपुलरली अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे न्यू लॉन्चेस है व्हेन इट कम्स टू दी लैपटॉप्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से नए लैपटॉप्स हैं, चाहे इंटेल के हो, चाहे एएमडी के हो, चाहे लेटेस्ट 4000 सीरीज एएमडी ग्राफिक कार्ड के साथ में हो, चाहे वो गेमिंग लैपटॉप हो या फिर नॉर्मल लैपटॉप हो। उन सब लैपटॉप्स जो भी होने वाले हैं वो सब के बारे में जो है यहाँ पे मैं ब्रीफ डिस्कशन आप लोगों को यहाँ पे दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे इंटेल के लैपटॉप्स के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि डेल की जो वॉस्ट्रो लैपटॉप्स की लाइनअप है उनमें आप लोगों को RTX 4000 सीरीज के साथ में विद द लेटेस्ट इंटेल 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ये जो वॉस्ट्रो सीरीज है दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है ये 7000 सीरीज होने वाली है, सो लिटिल बिट इट विल बी ऑन दी कॉस्टलियर साइड। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एचपी की तरफ से क्रोमबुक के बारे में। तो क्रोमबुक जो है ऑब्वियसली इट्स एन हाई एंड क्रोमबुक विद द IMAX ग्रेड स्क्रीन। नाउ इस स्क्रीन के बारे में बता देता हूं दोस्तों, इन लोगों ने जो अपने नॉर्मल विंडोज वाले लैपटॉप होते हैं ना X6 360, उसमें भी ये जो है ये वाली स्क्रीन यूज की है। नाउ दे आर पासिंग द सेम स्क्रीन ऑन टू दी क्रोमबुक ऑल्सो, सो इट विल बी a Chromebook but it will be on the premium side with the latest Intel 12th generation and the 13th generation processor। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लेनोवो के गेमिंग लैपटॉप की, बजट गेमिंग लैपटॉप की। आप लोगों को मालूम ही होगा कि लेनोवो की जो लीजन 5 सीरीज होती है प्योर वाली, वो जो है इंडिया में क्या अब पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में आप लोगों ने देखा होगा कि लेनोवो ने बंद ही कर दी है। बिकॉज इसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि दे वांट टू प्रमोट देयर आइडिया पैड गेमिंग सीरीज। तो वहां पे आप लोगों को जो है ये वाला लैपटॉप देखने को मिलेगा विद द लेटेस्ट 13 जनरेशन प्रोसेसर एंड विद द RTX 4000 सीरीज ग्राफिक कार्ड। मोस्ट लाइकली दिस लैपटॉप विल बी लिमिटेड ओनली टू RTX 4060। जहां तक प्राइसिंग की बात करें दोस्तों, आप लोग इसका स्टार्टिंग प्राइस जो है अगर ये आती है 3050 या फिर 4050 की सीरीज के साथ में, तो मोस्ट लाइकली आप लोग 75 to 80,000 रुपीज जो है इसका प्राइस यहाँ पे आप लोग आराम से देख पाएंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग Asus की क्रिएटर सीरीज लैपटॉप की। नाउ डेफिनेटली क्रिएटर सीरीज जो लैपटॉप है इनकी काफी ज्यादा मैं कहूंगा अच्छी रहती है व्हेन इट कम्स टू दी डिस्प्ले एंड ओवरऑल हार्डवेयर बैलेंस। लेकिन फिर भी अगर आप इसे ऐसे स्टैंड अलोन गेमिंग लैपटॉप यूज करना चाहते हैं, देन इस प्राइस पॉइंट पे आपको इनकी जो दूसरी लाइनअप है या फिर दूसरे कंपनी के जो गेमिंग लैपटॉप्स है वो काफी ज्यादा अच्छे देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही में दोस्तों इनकी जो बजट वीवो बुक 15 है, प्योर वीवो बुक 15, वो भी जो है आप लोगों को लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। सो मोस्ट लाइकली यहाँ पे आप लोगों को इंटेल के 13 जनरेशन के i3U सीरीज वाले प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एसर एस्पायर सीरीज की। तो काफी अब जो है इस सीरीज का रायता फैल चुका है, इस रायते में ही अब थोड़ा ऐड हो गया है एसर एस्पायर लाइट। ठीक है, so it will be segmented toward the budget end category with the i3 and i5 प्रोसेसर। लेकिन यहाँ पे जब मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च की तो मुझे पता चला दोस्तों कि इसके बेसिक मॉडल में भी, याद रखिए इसका बेसिक मॉडल विच कम्स विद द i3 प्रोसेसर, द स्क्रीन विल बी ऑफ 100% sRGB एंड इट विल बी ऑल SSD लैपटॉप। तो ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पर इस लैपटॉप का बन जाता है। अगला लैपटॉप निकल कर आता है दोस्तों MSI की तरफ से, गेमिंग लैपटॉप की मैं बात कर रहा हूं, MSI मॉडर्न 15। ठीक है, सो अगर इंटरनेशनली देखें MSI की प्राइस काफी ज्यादा सही रहती है, लेकिन इंडिया में काफी ज्यादा इन्फ्लेटेड रहती है दोस्तों इसकी प्राइसिंग। तो यहाँ पे इसकी प्राइसिंग पे जो है थोड़ा हम लोगों को ट्रैक रखना पड़ेगा, बट स्टिल 95,000 टू 1 लाख रुपीज जो है आप लोग इसके कोई ना कोई स्टार्टिंग वेरिएंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अल्टीमस एलाइट लैपटॉप की। तो ये एक सबसे सस्ता होने वाला है दोस्तों i5 लैपटॉप थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, इसका पता करना पड़ेगा अभी जैसे जैसे इसके बारे में लीक्स आएंगे कि 13 इंच का होता है या फिर 14 इंच का होता है। एंड डोंट वरी, जो i5 प्रोसेसर होगा, बिकॉज ये लोग चीपेस्ट क्लेम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लेटेस्ट 12th या फिर 13 जनरेशन का होगा। मोस्ट लाइकली आप लोगों को 11th या फिर 10th जनरेशन का ही जो है यहाँ पे प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों मेरे फेवरेट
विद LG ग्राम लैपटॉप के बारे में। तो यहाँ पे इनके 13 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में जो लैपटॉप्स आने वाले हैं वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन सेल के लिए जो है आप लोगों को 15 से 16 जुलाई का जो है यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। इफ पॉसिबल डेफिनेटली गो फॉर 17 इंच लैपटॉप। इट्स अ फैबुलस ऑल इन वन लैपटॉप। अगर आप गेमिंग को थोड़ा हटा दें, ठीक है, गेमिंग भी हो जाती है लेकिन फिर भी स्पेसिफिकनेस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सारे काम आपके बहुत अच्छा से हो जाएंगे एंड द डिस्प्ले लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। वो आप लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और इसमें शायद से एक ओलेड वाला मॉडल भी आप लोगों को इस साल इंडिया में लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फाइनली फुजित्सु की यहाँ पे बात करते हैं। आप लोगों को शायद से पता नहीं होगा दोस्तों, लेकिन स्टिल अगर आप इनकी रेटिंग्स देखें और इनके परचेज देखें, सो डेफिनेटली दिस लैपटॉप हैज गॉट ए अपर हैंड बिकॉज ऑफ इट्स नॉस्टैल्जिया। अभी भी लोग इसको जो है यहाँ पे खरीद रहे हैं। तो इस बार ये 13 जनरेशन प्रोसेसर रिफ्रेश के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा मोर एंड मोर नैरो बेजल्स एंड एक एक्स्ट्रा साइज भी 15 इंच वाला जो है वो आप लोगों को इस साल देखने को यहाँ पर मिल सकता है। बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे AMD सीरीज के लैपटॉप के बारे में। तो उतने ज्यादा लैपटॉप यहाँ पे नहीं है एज कंपेयर टू द इंटेल, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको अपने लायक जरूर मिल जाएगा। सबसे पहले बात आती है दोस्तों यहाँ पे एलियनवेयर M16 सीरीज की। तो ऑब्वियसली M16 इज अवेलेबल इन दी इंटेल वेरिएंट ऑल्सो, लेकिन AMD वेरिएंट की प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम रहती है। तो यहाँ पे 4-5 हजार रुपए का डिस्काउंट जो है आप लोग यहाँ पे आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टू RTX 4080। So most likely it will start from 4060, 4070 and it will straightforward go up to the 4080। 4050 वाला जो सेगमेंट है मुझे लगता है कि वो बहुत लेस लाइकली है, बिकॉज ज्यादातर मैंने देखा है AMD के जो मॉडल्स होते हैं दोस्तों वो कंपनी कोई आपको चांस नहीं देती वेरिएंट टू वेरिएंट कंपेयर करने का। तो 4050 क्योंकि इंटेल में आपको देखने को मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली AMD में जो है वो चीज यहाँ पे अवॉइड हो जाएगी। फिर बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों HP की ZBook। सो दीज आर वेरी वेरी पावरफुल बिजनेस लैपटॉप। तो वही चीज आप लोगों को इस बार AMD के वेरिएंट के साथ में भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी तक जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंटेल के ही जो है प्रोसेसर के साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिलता था। फाइनली द मोस्ट फेवरेट लैपटॉप आई थिंक विच यू वुड डेफिनेटली वांट टू नो कि Lenovo Legion Slim 5, ठीक है। तो ये एक प्रीमियम सेगमेंट गेमिंग लैपटॉप होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको एक कन्वर्टेबल वाला वेरिएंट भी मिल जाएगा और जो नॉर्मल जो वेरिएंट है वो यहाँ पे इसके लॉन्चेस की कोई संभावना यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। सो ओनली 7000 सीरीज प्रोसेसर के साथ में एक गेमिंग लैपटॉप विच कैन ऑल्सो एक्ट एज ए कन्वर्टेबल, ये एक इंटरेस्टिंग चॉइस यहाँ पे बन जाता है। फिर बात आती है दोस्तों यहाँ पे LG 2023 अल्ट्रा की। तो इस साल से इन लोगों ने इस चीज को लॉन्च करना चालू कर दिया है। जैसे कि LG की ग्राम सीरीज होती है वो इंटेल में मिलती है, यहाँ पे अल्ट्रा सीरीज जो है इनकी ये AMD प्रोसेसर के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी। सो कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कॉस्ट कटिंग की हुई है जस्ट फॉर द नेमिंग सेगमेंट। इन लोगों ने जो है नाम थोड़ा अलग रखा हुआ है LG ग्राम सीरीज से। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट Acer Aspire राइट। तो यही सेम लैपटॉप जो है आप लोगों को इंटेल में मिलेगा और यही सेम लैपटॉप अब जो है आपको यहाँ पे AMD के प्रोसेसर के साथ में देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेसर सीरीज है दोस्तों दैट इज द Ryzen 5000 सीरीज। Still I will say lot more usable if they keep their pricing right on the track। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। मिलता हूं मैं आपसे अगले